गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंस एवं उसके नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंग्रेजी में प्रोनाउन को जानना बहुत ज़रूरी है और प्रोनाउन को जानने के साथ साथ उसका नंबर भी हमको पता रहना चाहिए कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। दो नंबर होते हैं ना, एक वचन या बहुवचन, है ना, दो वचन होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका नंबर, और नंबर अगर हमको मालूम है तो हम इसे इजी ये होगा कि हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में अच्छे से यूज़ कर सकेंगे और उसके साथ और जो आने वाली संभावना है उसको समझ सकेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को जान सकेंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि प्रत्येक जो प्रोनाउंस है उसके नंबर का निर्धारण, है ना। इसमें हम नंबर का निर्धारण, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, ये कैटेगराइज करेंगे उसको, प्रत्येक प्रोनाउन को। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रोनाउन है वह है आई। आई जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है मैं, है ना। आई मतलब क्या होता है, मैं। सिंगुलर में इसको डिवाइड किया गया है। सेकेंड नंबर है मी। यह आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, आई का मी, है ना। आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे होता है और इसको भी सिंगुलर माना गया है ना। ये सिंगुलर नंबर में आएगा और इसका जो प्रयोग है वह सेंटेंस के लास्ट में होता है, कभी कभी बीच में भी होता है। थर्ड नंबर है माई। माई मतलब मेरा। यह जो है आई का पोजेसिव फॉर्म है और इसको सिंगुलर में कैटेगराइज किया गया है। यह मेरा होता है ना। ये क्या बताता है, संबंध बोधक है। यह एक संबंध को बताता है ना। दिस इज माई रूम, दिस इज माई वॉच, ये कहते हैं हम लोग। किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताता है। दिस ही इज माई ब्रदर। तो माई का प्रयोग हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं और यह एक सिंगुलर है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है माइन। माइन जो है, माइन मतलब होता है मेरा। यह भी एक सिंगुलर है और इसको सिंगुलर प्रोनाउन में कैटेगराइज किया गया है ना। अंग्रेजी में सिंगुलर के कैटेगरी में रखते हैं माइन को। और इसका जो प्रयोग है वह संबंध बताने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है ना। दिस बेल्ट इज माइन, इस तरह से, है ना। दिस हाउस इज माइन, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब होता है, एक वचन है, मैं स्वयं, है ना। माई सेल्फ मतलब क्या होता है, मैं स्वयं। और नेक्स्ट है 6 नंबर यू। यू जो है एक, यू मतलब होता है तुम। सिंगुलर नंबर में इसको भी रखा गया है। यू जो है एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना। यू मतलब तुम होता है। यूअर मतलब होता है तुम्हारा। यह यू का पोजेसिव फॉर्म है। यू का पोजेसिव फॉर्म है यूअर, है ना। जैसे मैं का संबंध हम किससे बताते हैं, माई से बताते हैं। उसी तरह से यू का संबंध हम किससे बताएंगे, यूअर जो है नेक्स्ट है, यूअर से बताएंगे। यू मतलब होता है तुम, ये सिंगुलर में रखा गया है। यूअर मतलब होता है तुम्हारा, है ना। इसको भी सिंगुलर में रखा गया है। तो जैसे आई मतलब मैं होता है और माई मतलब मेरा होता है ना। आई का संबंध बताने के लिए हम माई का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यू का किसी संबंध बताने के लिए यूअर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है तुम्हारा, है ना। दिस इज यूअर हाउस, यह तुम्हारा घर है। 8 नंबर है यूवर्स। यूवर्स जो है एक सिंगुलर है। सिंगुलर में इसको भी सिंगुलर का टैग प्रदान किया गया है और यूवर्स मतलब होता है तुम्हारे, है ना। ये प्लूरल है। ये इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारे होता है। यूअर सेल्फ, इसको भी सिंगुलर के रैंक में मिला है। इसको भी सिंगुलर का रैंक मिला है। तुम स्वयं, है ना। यूअर सेल्फ और इसका मतलब क्या होता है, तुम स्वयं। यू डू यूअर वर्क यूअर सेल्फ, है ना। तुम अपना काम स्वयं करो, है ना। डू यूअर वर्क यूअर सेल्फ। ही जो है सिंगुलर है और इसका मतलब होता है वह, है ना। ही किसी पर्सन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे राम है, राम को हम राम के लिए जब बार बार सेंटेंस यूज करेंगे तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ही प्रयुक्त करेंगे। हीज है, यह जो है किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताता है, सिंगुलर उसका, है ना। ये होता है। हिम है, सिंगुलर बताने के लिए किया जाता है। उसे, हिम सेल्फ, सिंगुलर, हिम सेल्फ मतलब वह स्वयं, सिंगुलर के लिए किया जाता है, वह स्वयं।
ईट, ईट होता है सिंगुलर और इसका मतलब होता है वह। ईट्स होता है, ईट्स का मतलब होता है उसके होता है ना, इसको भी सिंगुलर में रखा गया है। इट सेल्फ, इसको इसका भी होता है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर होता है, या वह स्वयं है ना, लेकिन ये नपुंसक के लिए यूज किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज किया जाता है ना। ईट, इट्स और इट सेल्फ जो है किसी वृक्ष के लिए या किसी मौसम है, ऋतु है, इसके लिए यूज किया जाता है। ईट का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई व्यक्ति है उसके लिए हम लोग ईट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ईट का प्रयोग जो है किसी मौसम है, दिन है, या मौसम है, या वस्तु कोई जैसे पेड़ वगैरह है, इसके लिए हम लोग करते हैं। वन है सिंगुलर, सिंगुलर में रखा गया, इसको एक या कोई होता है। वन सेल्फ सिंगुलर में रखा गया, कोई स्वयं है ना। ईच है प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक होता है ना, इसको सिंगुलर में रखा गया है, बहुतों में से कोई एक है ना, ये इसका मतलब होता है। और इसका मतलब इसको सिंगुलर में रखा गया है, सिंगुलर है ना। आइदर, आइदर भी क्या है, सिंगुलर नंबर है। इसमें आप सेंटेंस जब बनाए आइदर से तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करें, है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना चाहिए इसके साथ। नाइदर है, नाइदर मतलब होता है कोई नहीं, और आइदर मतलब क्या होता है, कोई एक, दो में से कोई एक होता है आइदर मतलब, है ना। नन मतलब होता है सिंगुलर, कोई नहीं, है ना। नो वन मतलब होता है कोई नहीं, ये भी सिंगुलर है। नो बडी मतलब कोई नहीं, है ना, ये भी सिंगुलर है। नो बडी वॉज देयर इन द स्कूल, है ना, स्कूल में कोई भी नहीं था। एनी बडी मतलब कोई भी, है ना, एनी बडी मतलब कोई, ये भी सिंगुलर है। समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ। वी जो अब देखते हैं हम, वी जो है क्या है, प्लूरल है। प्लूरल इसका मतलब क्या होता है, हम। अस एक क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब क्या होता है, हमें। अवर, अवर जो है क्या है, पॉजेसिव फॉर्म है। वी का पॉजेसिव फॉर्म है ये, है ना। वी का संबंध जब बताना रहता है तो अवर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल है हमारा, यह हमारा स्कूल है, दिस इज अवर स्कूल, इस तरह से बोलते हैं, है ना, दिस इज अवर स्कूल। अवर्स मतलब प्लूरल हमारे होता है इसका मतलब, है ना, ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अवर सेल्फ से प्लूरल है हम स्वयं। यू जो है प्लूरल है तुम। यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है ना, यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सेम समझ के इस्तेमाल करिएगा इसका। यूवर्स मतलब होता है प्लूरल तुम्हारा। यूवर सेल्फ प्लूरल तुम स्वयं, है, यूवर सेल्फ से क्या होता है, तुम स्वयं। दे मतलब होता है वे, प्लूरल। देयर मतलब होता है उनका, है ना। दे का जब हम पॉजेसिव फॉर्म यूज करेंगे मतलब अधिकार बताएंगे, है ना। देम का होता है उन्हें। देयर्स का होता है प्लूरल उनके। दिस का होता है प्लूरल ये। दोस्त का होता है प्लूरल वे, है ना, दोस्त का होता है प्लूरल वे। बोथ, बोथ का होता है प्लूरल दोनों, है ना, बोथ मतलब क्या होता है, दोनों, है ना। बोथ राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, बोथ राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट। मेनी क्या होता है प्लूरल कई। सम भी है, ये भी क्या है, प्लूरल है। सम मतलब कुछ, प्लूरल ही होगा, है ना। कुछ मतलब संख्या में रहेगी, दो से अधिक होगा मतलब क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। सम बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, है ना, कुछ लड़के खेलते हैं। फ्यू मतलब होता है कुछ, है ना, सम और फ्यू। सम है और क्या है, फ्यू है। ईच अदर एक दूसरे को, ये प्लूरल है। वन अनदर कोई दूसरा, ये भी किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं उसका नंबर हमको जानना जरूरी, क्योंकि कंफ्यूज होता है। कई प्रकार के एग्जामों में ये पूछा भी जाता है इसका प्रश्न कि बोथ के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो प्लूरल, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम उसके वर्ब को भी टेकन नहीं कर सकते हैं ना। इस कारण क्या करेंगे, वर्ब को लेने के लिए हम लोग इसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है किस नंबर का है ना। तो उसी के बेस पर ही हम क्या करेंगे, वर्ब का निर्धारण करेंगे, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पर नंबर इसका वर्ब का निर्धारण होता है। इस कारण हम जब पहले सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट का कैटेगराइज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम
आगे आने वाले में क्या उपयोग करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये बहुत उपयोगी है, ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।